बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बच्चों। लेकिन इससे पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड बच्चों एक वीडियो बना चुके हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली इस वीडियो को यहीं रोकें और पहले जाकर उस वीडियो को देखें, क्योंकि उस ही वीडियो के बेस के ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज बच्चों चलने वाली है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आपको मज़ा नहीं आने वाला, लेकिन अगर वो वीडियो देखी है तो कमेंट में ज़रूर बताना है कि येस सर, वी हैव ऑलरेडी वॉच दैट वीडियो, हमें बहुत अच्छे से समझ में आया। तो उसी बच्चों वीडियो की एप्लीकेशन हम इस एक्सरसाइज के अंदर करने वाले हैं। तैयार है, शुरू किया जाए। तो चले जी। सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो नहीं किए तो भाई वहाँ पर भी फॉलो कर लो। हमारी टीम आपके लिए बहुत मेहनत करती है। इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोट्स, नोटिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ मिलती है। सो फॉलो करना नहीं भूलना है। तो चलो भाई, पहला सवाल क्या कहता है, लेट ए इज इक्वल्स टू, हमें एक मैट्रिक्स बच्चों दे दिया है और कह रहे हैं वेरीफाई करें। ठीक है, वेरीफाई करें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए के। प्यारे बच्चों, क्या ये पॉसिबल है? जिन बच्चों ने पिछला वीडियो देख रखा है वो ईमानदारी से ज़रा कमेंट करेंगे वीडियो को रोक कर कि ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट की कौन सी प्रॉपर्टी है। फिर सवाल के आखिर में मैं भी बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि आपने जवाब सही दिया या नहीं दिया। ईमानदारी से कमेंट में बताना। चलो भाई, तो शुरू करते हैं बच्चों। तो हमारे पास है सोल्यूशन। तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो चले जी, 2 3 1 5 4 -5 0 6 और 1 डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 2.3 के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल से ऑलरेडी हम डिटर्मिनेंट की बात कर चुके हैं। डिटर्मिनेंट निकालना भी बताया है, तरीका भी समझाया है। यहाँ पर भी वही करने वाले हैं। असल मकसद यहाँ पर बच्चों डिटर्मिनेंट निकालना नहीं है। देखो, डिटर्मिनेंट तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। मकसद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को साबित करना कि हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी क्या असल में वो काम करती हैं या वो काम नहीं करती हैं। ये चीज़ हमने बेसिकली इस एक्सरसाइज के अंदर देखना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं, हमें खुद ही पता चलेगा कि हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी आया वो ठीक थी या नहीं। तो चलो भाई, डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं। तो पहला वाला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, सबको ये बात पता होगी। चलो भाई, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले क्या है बच्चों, 2 लिया, फिर क्या लिया, माइनस का 5 लिया, और फिर क्या लिया, प्लस का 0 लिया। हाँ भाई, क्या करते हैं, 2, अब जो 2 का रॉ है उसको छुपा दो, 2 का कॉलम भी छुपा दो। पीछे क्या बचता है बच्चों, 4 -5 6 और 1। रीचेक करो प्यारे बच्चों। 2 लिया है, 2 लिया है, तो ये रहा 2 का रॉ, 2 का कॉलम छुपा दो। पीछे क्या बचा, 4 -5 6 और 1। अब आ जाओ -5 पे। हमेशा पहली रॉ के एलिमेंट्स को लिया जाएगा डिटरमिनेंट निकालने के लिए। -5 लिखा। अब -5 की रॉ छुपा दो, -5 का कॉलम छुपा दो। क्या बचता है, 3 1 6 1। 3 1 6 1। दोबारा रीचेक करो बच्चों, गलती नहीं करनी। एक भी गलती हुई पूरा सवाल गलत। तो 5 का रॉ, 5 का कॉलम छुपाया, क्या बच रहा है, 3 1 6 1। अब आ जाओ 0 के ऊपर, शून्य के ऊपर, छुपा दिया रॉ, छुपा दिया कॉलम, क्या बचा, 3 1 4 -5। रीचेक करेंगे बच्चों, 0 है। वैसे रीचेक करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, आगे 0 है तो जैसे ये 0 होने वाला है। बट फॉर एग्जामिनर आपने एहतियात करना है कि गलती यहाँ गलत ना लिख लें, नहीं तो एग्जामिनर इस पर भी आपके मार्क्स कट कर सकता है। चलो भाई, तो इट्स फाइन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारे पास ये छोटे छोटे 3 डिटर्मिनेंट्स आ गए हैं जो कि हमने फाइंड करने हैं। तो हर बच्चे को पता है डिटर्मिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट। बोलो भाई, क्लियर। फिर माइनस का 5 आया, फिर फार्मूला वही है, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट। हाँ भाई, फिर आया प्लस का 0, फार्मूला वही, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट। चलो अब सबसे पहले यहाँ आ जाओ। तो पहला वाला आखिरी से मल्टीप्लाई होगा, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ए हमेशा डी से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 4 1 से होगा, और 6 मल्टीप्लाई होगा बच्चों -5 के साथ।
अब यहाँ आ जाओ, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 6 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ, 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं जी, सिंप्लीफाई करते हैं। 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, 6 5 ज़ा 30। चलो भाई, 3 1 ज़ा 3, माइनस प्लस माइनस, 6 1 ज़ा 6, बाहर जीरो सब जीरो, बाहर जीरो सब जीरो। आ जाइए जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर है, ये हो गया 34 प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 गए 3, 6 बड़ा माइनस का 3, जीरो हटा दो। हाँ भाई, 34 60 68, माइनस माइनस प्लस, 5 3 ज़ा 15। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा भाई, 68 78 और 83। ये क्या आया बच्चों हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड आया। थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहा है, एक्सरसाइज 2.3 के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर हम डिटर्मिनेंट्स निकाल चुके हैं, ठीक है, बार बार निकाला है। तो अगर किसी का डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो वो एक्सरसाइज 2.3 के सवाल नंबर 3 4 5 6 को देखे, सारी चीज़ें क्लियर होने वाली। बोलो बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है, समझ में आ रहा? आगे बढ़ते हैं। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। चलो भाई, राइट हैंड साइड पे आ जाओ। राइट हैंड साइड पे क्या कह रहा है कि ट्रांसपोज ऑफ ए लो और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो। तो आइए जी, ट्रांसपोज ले लेते हैं। सबको ट्रांसपोज लेना आता है? हाँ भैया बोलो, ट्रांसपोज लेना आता है? ट्रांसपोज में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये आपकी जो रॉ है ये कॉलम बन जाती है। तो ये पहला रॉ है, ये पहला कॉलम बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये दूसरा रॉ है, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये तीसरा रॉ है, ये तीसरा कॉलम बन जाएगा, 1 - 5 और 1। क्लियर हुई बात? ट्रांसपोज लेना सबको आता है, क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं शेपार्डर बच्चों, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ट्रांसपोज ले लिया। अब आ जाइए इसके डिटर्मिनेंट की तरफ। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे इसका फाइंड किया। 2 5 0 3 4 6 1 - 5 1। तो चले जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर है, अगेन वही मेथड होगा बच्चों, पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला प्लस। तो सबसे पहले 2 उठाया, डिटर्मिनेंट बनाया, फिर माइनस का 3 उठाया, डिटर्मिनेंट बनाया, फिर प्लस का 1 उठाया और डिटर्मिनेंट बनाया। क्लियर? चले जी, अब 2 लिया बच्चों, तो 2 का रॉ 2 का कॉलम छुपा देंगे, क्या बचा 4 6 -5 और 1। अब आ जाओ -3 के ऊपर, यानी कि 3 के ऊपर, तो 3 का रॉ 3 का कॉलम छुपा दिया, क्या बचा? बोलो भाई क्या बचा? 5 0 -5 और 1। फिर 1 पे आए तो 1 का रॉ गया, 1 का कॉलम छुपा दिया, पीछे बचा 5 0 4 6। क्लियर है बच्चों बात? आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ए, फॉर्मूला वही बच्चों, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट, फिर है माइनस का 3, फॉर्मूला वही, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट। गाना याद हुआ ये वाला? ईमानदारी से बताओ, कमेंट करो। ये सर याद हो गया, एग्जामिनेशन में नहीं भूलेंगे, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट। क्लियर है? चलो वैल्यूज पुट करते हैं। ये 4 1 से मल्टीप्लाई होने वाला है, -5 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होने वाला है, 5 1 से, -5 0 से, 5 6 से और 4 0 से, दिस इज 6। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ए बराबर है 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, माइनस माइनस प्लस, लेकिन 5 0 ज़ा 0, प्लस का 1, 5 6 ज़ा 30, माइनस प्लस माइनस, 4 0 ज़ा 0। मज़ा आ रहा है? हाँ भाई, झूले चल रहे हैं सर, बहुत मज़ा आ रहा है, अभी तक सारी बातें समझ में आ रही। 30 और 4 हुआ 34, अंदर 5 बचा और अंदर 30 बचा। सिंप्लीफाई करें मज़ीद, 34 को 2 से करो, 60 और 68 68, माइनस प्लस माइनस, 3 5 ज़ा 15, प्लस प्लस प्लस, 30 1 ज़ा 30,
हाँ भाई, 30 में से 15 चले गए, 15 बचे, 30 बड़ा प्लस का 15, 68 में 15 जमा करो, 78, 80, 83। बोलो भाई, क्या राइट हैंड साइड लेफ़्ट के बराबर आया? जी सर बिल्कुल बराबर आया। क्या राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर आया? जी सर बिल्कुल आया। तो क्या मकसद था? क्या मकसद ये सॉल्व करना था? तो बच्चों मकसद सॉल्यूशन सिर्फ इस हद तक था कि हम बेसिकली ये प्रूव कर रहे थे, और ये प्रूव कोई नई बात नहीं है बल्कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो बच्चों आपने क्या कमेंट किया था? यस, दिस इज़ द प्रॉपर्टी नंबर 1। क्या था ये बच्चों? प्रॉपर्टी नंबर 1। पहली प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा था कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और फिर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके डिटर्मिनेंट लें तो आंसर विल बी सेम, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता है। तो ये प्रूफ हो गया। बोलो भाई, अभी तो एक प्रॉपर्टी प्रूव हुई है। हमने कितनी पढ़ी थी? 7 पढ़ी थी? नहीं सर 8 पढ़ी थी। ठीक है, उन सारी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करने वाले बच्चों इस एक्सरसाइज में बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, और वो तुम्हें प्रॉपर्टीज़ क्लियर ही तब होंगी जब आप उसको एक्सरसाइज में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है बढ़िया मज़े में सभी से समझ में आया होगा, प्रॉपर्टी क्लियर हुई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पेपर में एमसीक्यूज़ में भी आ सकती है कि इज़ इट ट्रू, ये स्टेटमेंट दे दें और तुमसे कहें कि ये बात सही है या नहीं सही है, तो आपको पता हो कि जी सर आपने बताया था कि दिस इज़ द प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। सो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।